बच्चों, पाठ नंबर 5 रॉबर्ट नर्सिंग होम में इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि एक बार वो रॉबर्ट नर्सिंग होम में था जहां उसकी मुलाकात 3 विदेशी महिलाओं से हुई। उसने 3 विदेशी महिलाओं को देखा। ऐसी 3 विदेशी महिलाएं जो अपना देश छोड़कर भारत आई। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत में रहने वाले गरीब, कमज़ोर और ऐसे लोग जो बीमार थे उनकी सेवा में गुजार दिया। इन तीनों ने अपने जीवन के अंदर सिर्फ लोगों के कल्याण की कामना की, अपनी भलाई, अपने काम, अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। बच्चों, ये 3 महिलाएं विदेशी जो थी, इनमें एक थी मदर टेरेसा, दूसरी क्रिस्ट हेल्ड और तीसरी मदर मार्गरेट। बच्चों, मदर मार्गरेट और मदर टेरेसा और क्रिस्ट हेल्ड, ये तीनों जो हैं विदेशी महिलाएं थी और इन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। लेखक की मुलाकात रॉबर्ट नर्सिंग होम में इनसे हुई और लेखक देखकर हैरान रह गया कि ये तीनों निस्वार्थ रूप से लोगों की, गरीबों की, मजबूरों की, बीमारों की सेवा कर रही थी। दर्द से कर्राते लोग जिन्हें मदर टेरेसा, मदर मार्गरेट और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड जब छूती तो उनके सारे दुख, उनके सारे रोग जैसे खत्म ही हो जाते और एक खुशी उनके चेहरे पर आ जाती। बच्चों, इन तीनों ने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी धर्म, जाति और मजहब के बंधन के लोगों की सेवा की, निस्वार्थ भाव से सेवा की। अब आपको एक कमाल की बात बताता हूं बच्चों। मदर टेरेसा फ्रांस से थी, उनका देश फ्रांस था, और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड ये थी जर्मनी से। और फ्रांस और जर्मनी की बहुत अच्छी दोस्ती नहीं थी बच्चों। उसके बावजूद ये दोनों रॉबर्ट नर्सिंग होम में जिस तरह मिलकर लोगों की सेवा कर रहे थे, ये अद्भुत था बच्चों। लेखक बताता है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में मदर टेरेसा, क्रिस्ट हेल्ड और मदर मार्गरेट तीनों ही अपने आपसी मतभेदों को ना ध्यान में रखकर, इनके विचार भले ही आपस में एक दूसरे से ना मिलते हों, भले ही ये एक दूसरे के साथ कैसा भी व्यवहार करते हों, लेकिन लोगों की भलाई की जब बात आती थी तो तीनों मिलकर लोगों की, समाज की सेवा में लग जाते थे। इन्होंने हमेशा समाज के बारे में सोचा, इसीलिए आज समाज में इन्हें इतना ऊंचा पद प्राप्त है। चैप्टर का नाम था रॉबर्ट नर्सिंग होम, जहां लेखक ने इन तीनों को सेवा करते देखा था। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में।